य इदम् अनुशृणोति यो अभिधत्ते कपिलमुनेर्मतमात्मयोगगुह्यं भगवति कृतधीः सुवर्णकेतावुपलभते भगवत्पदारविन्दम्। सर्वेभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, गतकक्षायां भवन्तः मनसः स्वरूपं ज्ञातवन्तः। इदानीम् अग्रे क्रमः वर्तते ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च विशिष्टस्वरूपं वयं जानीमः। पुनश्च तेषां वृत्तयः के सन्ति, तेषां व्यापाराः के सन्ति, तस्मिन् विषये अपि वयं जानीमः। तर्हि पश्यामः, अग्रे ईश्वरकृष्णेन अस्यां कारिकायां किमुच्यते। शब्दादिषु पञ्चानाम् आलोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः, वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम्। अत्र पञ्चानां ज्ञानेन्द्रियाणां पञ्चानां च कर्मेन्द्रियाणां विषये तेन उक्तं। तेषां इन्द्रियाणां व्यापाराः अत्र प्रोक्ताः। तर्हि अन्वयं पश्यन्तु। पञ्चानां ज्ञानेन्द्रियाणां शब्दादिषु, पञ्चानां ज्ञानेन्द्रियाणां शब्दादिषु, शब्दादिषु नाम शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेषु आलोचनमात्रं वृत्तिः ईष्यते। पञ्चानां ज्ञानेन्द्रियाणाम् आलोचनमात्रं वृत्तिः इष्यते इति अत्र तेन उक्तम्। अग्रे किं कथितम्? पञ्चानां कर्मेन्द्रियाणां वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनन्दाश्च वृत्तयः इष्यन्ते इति। तर्हि अत्र ज्ञानेन्द्रियाणां का वृत्तिः अस्मिन् विषये उक्तं। द्वितीयपङ्क्तौ पञ्चानां कर्मेन्द्रियाणां का वृत्तिः इति उक्तं। तर्हि पञ्चानां कर्मेन्द्रियाणां क्रमशः कर्मेन्द्रियाणि कानि भवन्तः जानन्ति? वाक्, पाणि, पाद, पायुः, उपस्थं। तर्हि क्रमशः तेषां वृत्तयः, तेषां व्यापाराः अत्र उक्ताः। भवन्तः जानन्ति यथा आदौ अत्र बुद्धीन्द्रियाणां व्यापारः उच्यते शब्दादिषु इति। तर्हि बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च भवन्ति, बुद्धीन्द्रियाणि अथवा ज्ञानेन्द्रियाणि। तत्र शब्दादिषु अर्थात् श्रोत्रस्य शब्दः, चक्षुषो रूपं, घ्राणस्य गन्धः, जिह्वायाः रसः, त्वचः स्पर्शः। अतः अत्र पञ्चानामपि ज्ञानं करणीयं। शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेषु तत्सर्वमपि ज्ञातव्यं। यतोहि रूपग्रहणलिङ्गं चक्षुः, शब्दग्रहणलिङ्गं श्रोत्रं, गन्धग्रहणलिङ्गं घ्राणं, रसग्रहणलिङ्गं रसनं, स्पर्शग्रहणलिङ्गं त्वक् इति। एवं येषां बुद्धीन्द्रियाणां वृत्तिः कथिता। एतदपि भवन्तः जानन्ति यत् वाक् वदति, हस्तौ नानाव्यापारं कुरुतः, पादौ गमनागमनं कुरुतः, पायुः उत्सर्गं करोति, उपस्थेन्द्रियम् आनन्दाय भवति। अतः एतेषां वृत्तयः ईदृशं अत्र एवं उक्ताः। वाचो वचनं, हस्तयोः आदानं, पादयोर्विहरणं, पायोः मलोत्सर्गः, उपस्थस्य आनन्दः। तर्हि ज्ञातं भवद्भिः कण्ठताल्वादिस्थानमिन्द्रियं वाक्, तस्याः वृत्तिः वचनम् इति। हस्तयोः व्यापारः वृत्तिः वा आदानं, पादयोः व्यापारः विहरणं, पायोः भुक्तस्य आहारस्य परिणतं मलोत्सर्गः, प्रजोत्पत्त्या उपस्थस्य आनन्दवृत्तिः इति। तर्हि एकस्यामेव कारिकायां
ईश्वरकृष्णेन अत्र ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च व्यापाराः कथिताः। अनेन क्रमेण अपि पश्यन्तु, अस्मिन् चित्रे किं दृश्यते? पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि तेषां वृत्तयश्च। कानि तानि इन्द्रियाणि? चक्षुः, श्रोत्रं, घ्राणं, जिह्वा, त्वक् च। एतेषां वृत्तिः पृथक् पृथक् भवति। तर्हि अत्र क्रमेण सूच्यते। चक्षुषः रूपं, श्रोत्रस्य शब्दः, घ्राणस्य गन्धः, जिह्वायाः रसः, त्वचः स्पर्शः इति। तर्हि अनेन क्रमेण चित्रमाध्यमेन इतोपि स्पष्टं भवति इति अहं चिन्तयामि। अग्रे पश्यन्तु, पञ्चकर्मेन्द्रियाणि तेषां वृत्तयश्च। अत्र इन्द्रियं वाक्, पाणि, पादौ, पायुः, उपस्थम्। एतानि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि। एतेषां पृथक् पृथक् व्यापारः कः भवति इति सूचितं। वाचः वचनं, हस्तयोः आदानं, पादयोः विहरणं, पायोः मलोत्सर्गः, उपस्थस्य आनन्दः। तर्हि एवं तु स्पष्टम्। अत्र किमपि बहु कठिनं न आसीत्। अत्र एकं विषयं विशेषरूपेण पश्यामः। आलोचनमात्रम् इति। ज्ञानेन्द्रियाणां शब्दादिषु आलोचनमात्रं वृत्तिः इष्यते। आलोचनमात्रं नाम किम्? आलोचनम् अर्थात् धर्मधर्मी भावशून्यं। पदार्थदर्शने विशेष्य विशेषण भावरहितं निर्विकल्पकज्ञानमात्रम्। अत्र लिखितमपि वर्तते, निर्विकल्पकज्ञानमात्रमेव एतेषां व्यापारः। अत्र मात्रं किमर्थम् उक्तं? मात्रपदेन धर्माणां व्यवच्छेदः। यथा चक्षुः रूपमात्रे न रसादिषु, श्रोत्रं शब्दमात्रे न रूपादिषु, एवं शेषाण्यपि ज्ञातव्यानि। तर्हि एतेषां ज्ञानेन्द्रियाणां वृत्तिः विषयाणां प्रकाशनमात्रं। विषयान् प्रकाशयन्ति एते। पुनश्च अन्यधर्माणां व्यवच्छेदः कृतः। तर्हि चक्षुः रूपमात्रे एव, न रसादिषु तस्य वृत्तिः भवति। तथैव अन्येषामपि इन्द्रियाणाम्। अतः अस्य पदस्य विशेषेण अर्थः ज्ञातव्यः आसीत्। तर्हि अहं चिन्तयामि अत्र विषयः स्पष्टः स्यात् यत् अत्र किम् उक्तं? पञ्चकर्मेन्द्रियाणां पञ्चज्ञानेन्द्रियाणां च व्यापाराः अस्यां कारिकायाम् उक्ताः। इदानीं हिंदी भाषायामपि वच्मि। इस कारिका में ईश्वर कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? इसके पहले वाली कारिका में ईश्वर कृष्ण ने मन के असाधारण धर्म का निरूपण किया है और मन के स्वरूप को कहा है, जो आपने गत दिन की कक्षा में जाना था। गत कक्षा में कुछ दिनों का मध्य में अभी अवकाश हुआ है, इसलिए गत कक्षा में हमने मन के स्वरूप को जाना था। वहाँ मन के असाधारण धर्म का निरूपण किया गया था। अब क्रम प्राप्त हुआ है ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के विषय में बात करने का। तो ईश्वर कृष्ण ने इस कारिका में इन 10 इंद्रियों की विशिष्ट वृत्तियों का वर्णन किया है, जो इनका व्यापार है, वृत्ति है। तो अब यहाँ उन्होंने कहा कि जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों का प्रकाशन, आलोचन करने का जो कार्य है वह किसका है? पंच ज्ञानेंद्रियों का, श्रोत्र, त्वग, चक्षु, जिह्वा और घ्राण का। इसी तरह
जो पंच कर्मेंद्रियां हैं, वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, इनका कार्य क्या है? वचन अर्थात वाणी का कार्य है बोलना। आदान कार्य है पाणि अर्थात हाथों का कार्य क्या है? ग्रहण करना। पैरों का कार्य क्या है? विहरण अर्थात चलना। और पायु इंद्रिय का क्या कार्य है? मल का उत्सर्ग करना। और जो उपस्थ इंद्रिय है या जिसे जननेंद्रिय भी कहते हैं, इसका कार्य है आनंद को प्राप्त करना। तो इस कारिका में ईश्वर कृष्ण ने 10 इंद्रियों के विशिष्ट व्यापार अर्थात वृत्तियों का वर्णन किया है। और जो एक विशेष इसमें बात थी आलोचन मात्रम, उसे भी समझ लें कि यहाँ तात्पर्य यह है कि ये जो इंद्रियां हैं, ये विशिष्ट इंद्रियां एक विशिष्ट व्यापार का ही बोध कराती है, अन्य का नहीं। इसीलिए मात्र पद कहा है। मात्र पद कह देने से क्या है कि जो चक्षु है वह इंद्रिय केवल रूप का ही ग्रहण करेगी, घ्राण है वह गंध का ही ग्रहण करती है, और जो अन्य इंद्रियों के कार्य है विशिष्ट, वे स्व इंद्रियां अपने अपने विषयों का ग्रहण करती है। अन्यथा तो दोष उत्पन्न हो जाएगा कि यदि चक्षु के माध्यम से हम रस का भी ग्रहण कर लें, श्रवण भी कर लें, या दान आदान विहरण इत्यादि सब कर लें, ऐसा संभव नहीं है। अतः मात्र शब्द यहाँ पर कहा गया है। फिर आलोचन भी जो पद कहा है, इसका भी एक विशेष तात्पर्य है। आलोचन का तात्पर्य है विषयों का प्रकाशन, और आलोचन मात्र अर्थात विषयों का प्रकाशन मात्र। अब ये टीकाकारों की व्याख्या में ये दोनों अर्थ आते हैं कि आलोचन मात्र कहने से यह भी तात्पर्य है कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह केवल विषयों का प्रकाशन करती है, वह निर्विकल्पक ज्ञान को प्राप्त करती है। और जैसा आपने मन के स्वरूप में भी जाना था कि जब मन संयुक्त होता है तब वह ज्ञान सविकल्पक होता है, अन्यथा तो वह ज्ञान इंद्रियों के द्वारा निर्विकल्पक ही ग्रहण किया जाता है। और जब उस विषय के औचित्य आदि का निर्णय किया जाना होता है तब बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो जय मंगला टीका लिखी गई है वहां यह बात स्पष्ट की गई है कि निश्चय करना क्योंकि बुद्धि का कार्य है, इसीलिए इंद्रियां निश्चय नहीं करेंगी, वे विषय का प्रकाशन मात्र करेगी। लेकिन जो निर्णय है, जो उसके स्वरूप का निश्चय होना है, वह कार्य किसका है? बुद्धि का। इसीलिए वहाँ कहा है श्रोत्रादीनि ही विषयस्य प्रकाशन मात्रं कुर्वन्ति निश्चयं तु बुद्धिः। इसीलिए आलोचन मात्रम इस पद में एक विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति ईश्वर कृष्ण ने की है। तो इंद्रियों का कार्य है विषय का आलोचन मात्र, विषय का प्रकाशन करना। और कर्मेंद्रियों के विषय तो स्पष्ट रूप से आप समझ ही गए हैं कि बोलना, वस्तुओं का ग्रहण करना, चलना, मल का उत्सर्ग करना और आनंद की प्राप्ति करना। इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियों का व्यापार और 5 कर्मेंद्रियों का व्यापार आपने इस कारिका के माध्यम से जाना। अग्रे अंतःकरणस्य विशिष्टस्वरूपं ज्ञास्यामः। तर्हि अहं चिन्तयामि अद्य एतावदेव वयं पठामः। अग्रे पुनः श्वः अंतःकरणस्य विषये ज्ञास्यामः। तर्हि धन्यवादाः। सर्वेभ्यो नमः।